एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले ही भाई लोग आप लोग सभी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो की बातों को सुन के इस ओल्ड मैन के होश उड़ गए होते हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जबकि इसके जो साथी होते हैं वो हंसने लगे होते हैं। तो ये उन पे भी भड़कते हुए कहता है कि आखिर इसमें इतना भी क्या फनी था। मगर तभी यहाँ पे होंगलियन आते हुए कहती है कि लीलो चलो देखते हैं कि आखिर तुम कितने ज्यादा सच में कैपेबल हो, क्योंकि बस यहाँ पे खड़े होकर मुंह चलाने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी रेजोनेंस रिफाइनिंग स्कूल के जो टॉप स्टूडेंट्स हैं वो बस इसलिए सनक्रीक विला को चूज नहीं करेंगे कि तुम्हारी जुबान इतनी ज्यादा तेज चलती है। और फिर होंगलियन यहाँ से जाते हुए कहती है कि चलो चलते हैं। तो ओल्ड मैन भी जाते हुए कहता है कि यंग लॉर्ड, भले ही आप काफी ज्यादा स्मार्ट हैं लेकिन आप अभी भी काफी छोटे हैं और ना समझ भी, जिसके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस जैसे इवेंट में जहाँ सनक्रीक विला को इनवाइट भी नहीं किया गया है वहाँ पे ये आ गई है। तो एक तरीके से आप अपनी ही सनक्रीक विला की बेइज्जती कर रहे हैं। और क्योंकि मैं सनक्रीक विला के उन दोनों ही लॉर्ड्स की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तुम यहाँ से विड्रॉ कर लो और सनक्रीक विला की जो बची कुची रेपुटेशन है उसे बस ऐसे ही डिस्ट्रॉय मत करो, जिसे इसने काफी दर्द सह के बिल्ड की है। और तभी हम देखते हैं कि कंपटीशन के लिए जो सेंट्रल स्क्वायर होता है वो एक्साइटमेंट से गूंजने लगता है। और जैसे ही प्लाजा में सनक्रीक विला को एक स्पॉट असाइन कर दिया जाता है तो उसके बाद और भी विलास के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सभी के सभी ही एक के बाद एक करके यहाँ पे आने लगते हैं। और देखते देखते आखिरी ग्रुप भी आ जाता है जो कि डायरेक्टली रॉयल फैमिली के अंडर काम करता है, जो कि और कोई नहीं सेलेसियल रॉयल विला होता है, जिनके साथ प्रिंसेस भी आई होती है। और इनको यहाँ पे देख के लीलो सोचता है कि ये तो क्राउन प्रिंसेस और जिया किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विला है जिसको सेलेसियल रॉयल विला के नाम से जाना जाता है। तो अगर स्कूल की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती रिक्रूट करने के स्पोर्ट्स को लेके तो मुझे डर है कि ये बड़े ही आसानी से ज्यादातर ग्रेजुएट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते। और तभी लिंकिंग जो होती है चिल्लाते हुए कहते हैं कि लीबी, हमारी डियर सीनियर यहाँ पे आ जाइए। और लीबी जो होती है ये कहती है कि तुम लोगों ने एक स्पॉट को सिक्योर कर लिया, ये तो वाकई में काफी बढ़िया बात है। लिंक्विन, आखिर तुम लोगों का प्लान किसे भेजने का है? तो इस पर लीलो जो होता है ये कहता है कि सीनियर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं खुद एरिना में एंटर करने वाला हूँ। और इस चीज को सुनते ही लीबी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये हैरान होकर परेशान होते हुए कहती है कि क्या कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, या फिर तुम पूरे ही इवेंट का सबसे बड़ा लाफिंग स्टॉक बनना चाहते हो? तो लीलो जो होता है इससे कहता है कि लीवी प्लीज मुझ पे विश्वास करो। तो लीवी कहती है कि क्या तुम पे विश्वास करूं? क्या तुम भी इस चीज पे अपना सिर दांव पे लगाओगे? और सच में मैं जानती ही थी कि मुझे ये रिकमेंडेशन नहीं देना चाहिए। तो अब जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो, मैं तो बस साइड में जाके खड़ी हो रही हूँ। और फिर लीवी अपना माथा पकड़ के परेशान होके जाने लगती है। तो लिंकविंग जो होती है कहती है कि अरे नहीं, ऐसा दिखता है कि लीबी जो है वो वाकई में काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई है। ये सारी तुम्हारी ही गलती है जो तुम पार्टिसिपेट करने की जिद कर रहे हो। जबकि इस तरफ ये जो बंदा होता है ये कहता है कि यंग लॉर्ड, बाद में आप अपनी जगह पे मुझे जाने देना, क्योंकि मैं सनक्रीक विला के लिए अपने आप को बदनाम करने के लिए भी तैयार हूँ। और इनकी ये सारी बातों को सुन के लीलो को गुस्सा आ रहा होता है और ये कहता है कि तुम लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और जब सभी लोग लीलो को नीचा दिखा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे स्टेडियम में किसी की एंट्री होती है और दूर से चिल्लाते हुए कहता है कि लीलो। और हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं यू लांग होता है, जिसने बैनर छपवा रखा था कि बहादुर लीलो, तुम्हारे फैंस हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और ये चिल्लाते हुए कहता है कि जाओ लीलो तुम ये कर दिखाओ, हमें पूरा तुम पे विश्वास है। जबकि ल्यू किंगर मैंग मैंग जो होती हैं ये भी लीलो को सपोर्ट कर रही होती हैं। और इन लोगों को देख के लीलो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं कि देखो यू लांग आ गया है और देखो वो किस तरीके से मुझे चीयर अप कर रहा है, तुम लोगों को भी उससे कुछ सीखना चाहिए। जबकि सब सही वही लिंकिंग और के तो मुंह लटके हुए होते हैं। और तभी अचानक से यहाँ पे ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार रेजिडेंस रिफाइनिंग स्कूल की जो प्रिंसिपल होती है वो यहाँ पे आ गई होती है।
और जियांग बताती है कि वो रेजोनेंस रिफाइनिंग स्कूल की प्रिंसिपल लिंग जाओ यिंग है और पूरे ही जिया किंगडम में ये सिर्फ एक लौती है जो कि 8th ग्रेड की रेजोनेंस रिफाइनर है जिसके पास एक 8th ग्रेड लाइट रेजोनेंस है। और 8th ग्रेड का सुन के लीलो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि जियांग बताती है कि इनको भी यहाँ पे लाने के लिए प्रिंसिपल ने भी काफी ज्यादा मेहनत की होगी। और जाओ यिंग जो होती ये कहती है कि तुम सभी लोग ही इस इवेंट के पहले से ही रूल्स जानते होंगे, इसलिए बिन मतलब की बातों के ऊपर समय बर्बाद ना करते हुए इसे शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि पहला मैचअप जो होता है वो 3rd ग्रेड के लिए होता है, जिसमें सबसे पहले हांजी आगे आता है जो कि बिग साम विला से है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट और 5th ग्रेड रेजोनेंस रिफाइनर है। जबकि दूसरा ब्लू लाइट विला से वाइस प्रेसिडेंट वांग फूजू होता है जो कि एक 5th ग्रेड रेजोनेंस रिफाइनर है। जबकि तीसरा नॉर्थ माउंटेन आइस स्नो विला का वाइस प्रेसिडेंट बिंग लिंग होता है और ये भी 5th ग्रेड का रेजोनेंस रिफाइनर होता है। जबकि चौथा इंक विला का वाइस प्रेसिडेंट मोताई होता है जो और ये भी 5th ग्रेड रेजोनेंस रिफाइनर होता है। और तभी अनाउंसर अनाउंस करता है कि और सन क्रीक विला से प्रेसिडेंट लीलो आ रहे हैं जो कि 3rd ग्रेड के रेजोनेंस रिफाइनर हैं। और एक बारी के लिए इस बात को सुन के पूरे स्टेडियम में सन्नाटा सा छा जाता है, क्योंकि लीलो एक लौता है जो कि यहाँ पे 3rd ग्रेड का है, जबकि इसके सारे अपोनेंट ही 5th ग्रेड के हैं। और सभी लोग कहते हैं कि क्या ये बस 3rd ग्रेड का है? ये सच में मेरा पहली बार है जब मैं एक 3rd ग्रेड के रेजोनेंस रिफाइनर को रेजोनेंस रिफाइनिंग स्कूल के इनविटेशन इवेंट में पार्टिसिपेट करते हुए देख रहा हूँ। और क्या ये यहाँ पे बस अपने आप को एम्बेरस करने के लिए आया है? और इस चीज से साफ साफ पता चलता है कि सन क्रीक विला जो है वो बाकी के विलास की लीग में भी नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कि इनके लिए मैच का कोई भी मतलब नहीं है। और इन सभी की ऐसी बेतुकी बातों को सुन के यूलंग भड़कते हुए कहता है कि अरे नहीं, वैसे तो मुझे लीलो के ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन जो ऑडियंस की तरफ से रेस्पॉन्स आ रहा है वो वाकई में काफी बुरा है। तो ल्यू किंगर ज्योति से भड़कते हुए कहती है कि ये सारी तुम्हारी ही गलती है जो तुमने पहले इतना शो ऑफ किया था, और क्या होगा अगर इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई तो यूलंग जो होता है ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसके लिए भी एक और बैनर लेके आया हूँ जिसपे लिखा है कि पैनिक मत करो लीलो, हम यहाँ पे अगली बार भी आएंगे। तो ल्यू किंगर जो होती है इस पे गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर ये तुम्हारा किस तरीके का कॉन्फिडेंस है। और जब सभी लोग लीलो की बुराइयां कर रहे थे तो लीलो जो होता है बीच में खड़ा होकर शो ऑफ कर रहा होता है। और इस चीज को देख के प्रेसिडेंट जो होती है काफी हैरान गुस्सा होती हैं और कहती हैं कि ये लीलो है ना जी चैन, क्या ये तुम्हारा स्टूडेंट है? तो टीचर जी चैन कहती है कि हाँ बिल्कुल ये मेरा ही स्टूडेंट है, ये असल में मेरे पास आया था जिससे कि ये किसी तरीके से इस इवेंट में एंटर कर सके, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आने दिया। और आखिर एक मामूली से 3rd ग्रेड के रेजोनेंस रिफाइनर की यहाँ पे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या ये बच्चा हमारे रेजोनेंस रिफाइनिंग स्कूल को हल्के में ले रहा है? और ये बात कहते हुए जाओ यिंग वाकई में काफी ज्यादा गुस्से में देख रही होती है, लेकिन बेचारी जी चैन भी कुछ भी नहीं कह पाती। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।